नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सब प्लांट प्रोटेक्शन जो एक तरीके से सीनियर टेक्निकल एसटीए का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हम ऑलरेडी डेवलपमेंट ब्रांच और एग्रोनॉमी ब्रांच का पेपर देख चुके हैं कि किस तरीके से पेपर आया था। इसमें हम प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच के अंतर्गत देखेंगे। तो जैसा कि हमारा चाहे वो डेवलपमेंट ब्रांच रहा हो या एग्रोनॉमी ब्रांच, उसमें भी सेम सिलेबस, एक तरीके से सिलेबस का पैटर्न क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, जिसमें 8 क्वेश्चन आने थे और पहला और पांचवा क्वेश्चन जो था दो सेक्शन में, एक सेक्शन 1 में 1 से लेके 4 क्वेश्चन और 5 से लेके 8 तक का जो है वो सेक्शन बी में। और इसमें से पहला क्वेश्चन और सेक्शन बी से पांचवा क्वेश्चन जो था वो कंपलसरी था, तो उसी तरीके से ये भी पेपर था। अब देखिए सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन है, ट्री बैंडिंग, पेड़ों पर पट्टी बांधना, जैसे हम मैंगो मिलीबग के लिए अदर इस तरीके से, ट्राइकोग्रामा एक तरीके से चिलोनिस, तो ये क्या है, एक तरीके से बायो। रोल ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट इन इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट, अर्थात जो इंसेक्ट पेस्ट अर्थात एक तरीके से मैनेजमेंट होता है, उसमें ट्रांसजेनिक प्लांट का क्या रोल है। तो ये साल्ट में, बहुत ही साल्ट में आप सभी को लिखना था, बहुत कह सकते हैं कि टफ पेपर नहीं था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एंट्री, अर्थात मोड ऑफ एंट्री के आधार पे कि जो कॉन्टैक्ट सिस्टेमिक इस तरीके से, तो मोड ऑफ एंट्री के आधार पे जो है हमारा इसमें क्लासिफिकेशन देना था। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था फेरोमेन एंड लाइट ट्रैप। तो ये 5 क्वेश्चन एक तरीके से 8-8 नंबर के थे, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन जो है वो सिलेबस जो दिया गया था लगभग लगभग सिलेबस से ही मिलता जुलता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो देखें अगर, तो इसमें डिस्क्राइब द डिफरेंट फार्मूलेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड विथ सूटेबल एग्जाम्पल। ऑलरेडी ये वीडियो भी आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड या जो भी हैं लगभग लगभग यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। तो डिफरेंट फार्मूलेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड विथ सूटेबल एग्जाम्पल, अब जैसे फार्मूलेशन आपका आता है ग्रेन्यूल के रूप में, डस्ट के रूप में, तो उसमें वेटेबल पाउडर, तो ये सारे। राइट द डिसएडवांटेज ऑफ यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, आखिर इंसेक्टिसाइड के प्रयोग की क्या डिसएडवांटेज अर्थात क्या हानियां हैं उसके बारे में लिखना था। राइट डाउन द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन इन इंडिया, हालांकि जो सिलेबस में दिया था वो आपका यूपी का दिया था, लेकिन यहाँ इंडिया की बात कर रहा है, तो इसको बड़ा, क्योंकि ये पूरा हिस्ट्री के बारे में तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं, किस तरीके से डीपा एक्ट आया, फिर हमारा इंसेक्टिसाइड एक्ट आया, अदर जो भी लोकस्ट कंट्रोल यूनिट ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के बारे में एक शार्ट में हमें देना था यहाँ। और यूपी में किस तरीके से प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ, किस तरीके से, तो इसके बारे में। लिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रेयर, अब जो स्प्रेयर है उनकी लिस्टिंग करनी थी, जैसे हमारा स्प्रेयर अगर देखें तो एक तो पावर स्प्रेयर, मैनुअल स्प्रेयर, तो इस तरीके से, और फिर उनके डिफरेंट टाइप, तो इनके बारे में एक शार्ट लिखने की ज़रूरत थी यहाँ। तो ये भी एक तरीके से बड़ा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये 4 नंबर का 10-10 नंबर का, तो काफ़ी डिवाइडेड था। जनरली 20-20 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ 10-10, तो एक तरीके से ऐसे क्वेश्चन में नंबर मिलने की संभावना बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो लिस्ट ऑफ द मेजर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ पिजन पी विथ देयर साइंटिफिक नेम्स, ऑर्डर, फैमिली एंड नेचर ऑफ डैमेज। तो कहने का मतलब कि जो हमारा अरहर होती है, अरहर के जो मेजर इंसेक्ट हैं, कीट्स हैं, उनके साइंटिफिक नेम, उनके ऑर्डर, उनकी फैमिली, उनके नेचर ऑफ डैमेज, इसके बारे में पूरा आपको डिस्क्राइब करना था। तो ये भी बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है एमएससी इंटमोलॉजी के लिए। राइट डाउन द साइंटिफिक नेम ऑफ शुगर केन बोरर, डिस्क्राइब द, अब जैसे शुगर केन बोरर की यहाँ बात की गई है, तब देखिए यहाँ पे किसी ने हो सकता है केवल एक बोरर की बात की हो, लेकिन यहाँ पे शुगर केन बोरर अगर देखें तो रूट बोरर, फ्रूट बोरर, टॉप बोरर, डिफरेंट टाइप के बोरर जो होते हैं वो हमारे गन्ने के पौधे में लगते हैं। तो सबके बारे में डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल, सीजनल इंसिडेंट्स, नेचर ऑफ डैमेज, मैनेजमेंट ऑफ एनी वन ऑफ देम। देखिए यहाँ एक तरीके से ये दे भी दिया है कि एनी वन ऑफ देम, अर्थात जो डिफरेंट टाइप्स के हैं पहले उनके बारे में, फिर उसके बाद तो ये उनके में से किसी एक के लाइफ साइकिल, सीजनल इंसिडेंट्स, नेचर ऑफ डैमेज, इन सब के बारे में, चाहे आप टॉप बोरर के बारे में लिखिए या सूट बोरर के बारे में लिखिए, तो ये हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो था, हम कहें कि एक तरीके से राइट डाउन द साइंटिफिक नेम्स ऑफ डिफरेंट इंसेक्ट। अब ये 40 नंबर का पूछा गया है, तो इसको उतना हालांकि स्टोरेज है, बड़ा आसानी से लिखा जा सकता था, लिखने वालों ने लिखा भी होगा, लेकिन ये एक तरीके से अगर हम छोटे छोटे क्वेश्चनों को अटेंड करते हैं तो मैक्सिमम चांसेज रहते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ डिफरेंट इंसेक्ट्स ऑफ सीरियल अटैकिंग ऑन स्टोरेज, डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ दीज इंसेक्ट, अर्थात सभी के मैनेजमेंट के बारे में। तो अब अगर हम देखें कि कौन कौन से ऐसे इंसेक्ट हैं जो सीरियल्स में, तो सीरियल्स के अंतर्गत आपके सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि सीरियल्स के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, और उसमें जो भी है मक्का या दर जो भी एक तरीके से गेहूँ धान, इन सब के बारे में जो अटैक करते हैं स्टोरेज, यहाँ स्टोरेज इंसेक्ट पेस्ट की बात होगी तो उनको लिखना था। तो ये भी एक तरीके से सेक्शन बी के अंतर्गत जो 5वां क्वेश्चन था, एक तरीके से जीन फॉर जीन थ्योरी क्या है इसके बारे में एक तरीके से। नेक्स्ट प्लांट क्वारंटाइन क्या होता है, सिंपल सा। अभी एक तरीके से पैथोलॉजी पार्ट हो जाएगा। डैम्पिंग ऑफ डिजीज ऑफ वेजिटेबल्स, डिजीज ट्रिंगल, रोल ऑफ क्रॉप रोटेशन इन प्लांट डिजीज मैनेजमेंट, प्लांट डिजीज मैनेजमेंट में कैसे क्रॉप रोटेशन का क्या रोल होता है, इन सब के बारे में शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द 20 फंगल एंड बैक्टीरियल डिजीज ऑफ डिफरेंट क्रॉप विथ साइंटिफिक नेम ऑफ देयर पैथोजन। तो ये भी एक तरीके से उनके साइंटिफिक नेम के साथ, चाहे हमारा यहाँ एक तरीके से 20 फंगल एंड बैक्टीरियल डिजीज। अब हालांकि क्लियर कट दिया नहीं है कि ये 20 फंगल हो कि 20 बैक्टीरियल, दोनों या टोटल 20 की बात किया है। तो एक तरीके से डिफरेंट क्रॉप्स, अच्छा डिजीज ऑफ डिफरेंट क्रॉप, एक ही क्रॉप के आप ये नहीं कि एक ही क्रॉप के से मैक्सिमम आप डिजीज या बैक्टीरियल डिजीज को लिखिए, डिफरेंट, अब उसमें डिफरेंट क्रॉप्स है। तो ये भी एक तरीके से बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। राइट डाउन द सिम्टम काजल ऑर्गेनिज्म इटियोलॉजी मैनेजमेंट ऑफ रेड रॉट ऑफ शुगर केन विथ सुटेबल डायग्राम। ये लगता है कि चाहे ये डिजीज के बारे में रहा हो या जो भी अभी ये काफ़ी कुछ मैटर आपको चैनल पे इसके बारे में तो बहुत अच्छा वीडियो ऑलरेडी जब बॉटनी से, तो इसका पूरा विथ डायग्राम उपलब्ध है, जहाँ आप देख सकते थे, जिन्होंने देखा होगा जाहिर सी बात है कि उनको बेनिफिट में मिला होगा। अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में कभी भी फ्यूचर में भी एक तरीके से। नेक्स्ट जो 7वां नंबर का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। जो प्लांट डिजीज मैनेजमेंट का जनरल प्रिंसिपल है, देखिए ये जनरली जो सिलेबस था आपका, सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछे गए, बहुत ज़्यादा सिलेबस से हट के या इस तरीके से क्वेश्चन नहीं था कि कोई कहे कि डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग, बहुत ही सिंपल सा। ब्लैक एंड ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट में क्या डिफरेंस है, इपीफाइटिक एंड इंडेमिक डिजीज में क्या है, अर्ली एंड लेट ब्लाइट पोटैटो में क्या अंतर होता है, इंसेक्ट कंट्रोल एंड इंसेक्ट मैनेजमेंट, तो इन दोनों के बीच क्या अंतर है। तो ये आपका डिफरेंस लिखने को आया था। तो ये 8 क्वेश्चन थे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो आपके सिलेबस थे, सिलेबस से ही लगभग लगभग क्वेश्चन, सिलेबस से हट के कुछ भी नहीं था। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी है एक, क्योंकि ये सिलेबस जो बना था एक तरीके से ऐसे स्टूडेंट के लिए था जो कि एमएससी एजी एंटमोलॉजी या एमएससी एजी प्लांट पैथोलॉजी से होगा, तो वो सिलेबस को देखते हुए और बाकायदे 50-50% डिवाइडेड पैथोलॉजी एंटमोलॉजी को करते हुए क्वेश्चन पूछा गया है, जिससे एक तरीके से